जय हिंद सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेल। सेल मतलब कोशिका। ऐसा ही है कि लाते रहो, ठीक है। सेल। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि सेल, हम लोग जानते हैं हमारी सबसे छोटी जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सेल में बहुत सारा चीज पढ़ना है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं पढ़ना है। साथ में हम लोग का जो है पिछले बार का क्वेश्चन इससे बहुत सारा आया हुआ, तो जब हम लोग जैसे ही सिलेबस खत्म करेंगे हम आप लोग से क्वेश्चन तुरंत बनवाएंगे। लगभग 150-170 क्वेश्चन है सेल का, ठीक है। पूरा तरीका से सेल का 170 क्वेश्चन याद कर लेना है। फिलहाल हमको सेल समझना है, जितना भी यहाँ लिख दे समझिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूछेंगे सबसे छोटी यूनिट किसी भी चीज की क्या होती है? ठीक है। जैसे मेरा शरीर बना हुआ है ना, पूरा अंग दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन होता है? सेल। सेल बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनता है। बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनता है? बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? तो सिंपल है कि सबसे छोटा हमारा क्या है? मान लीजिए कि हाथ का सेल होगा, ठीक है। हाथ का सेल तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो सेल बहुत सारा सेल मिलता है ना, तो एगो टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो एगो ऑर्गन बनाएगा। हाथ, पैर, आंख, माथा, ठीक है, ये सब ऑर्गन बनाएगा। इस सारा ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है, पूरा एक बॉडी। और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलाकर ये क्या बनता है? बॉडी बनता है, ठीक है। तो पूरा तरीका से ये चीज समझ में आया कि सबसे पहले छोटा यूनिट क्या है? सेल। उसके बाद बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। अब हम लोग छोटा छोटा पहले फैक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछेगा सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल। सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे जो छोटा सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, ठीक है। गाल पूरा सट गया, ठीक है। गैलीसेप्टिकामा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, हिंदी नाम भी यही है, ठीक है। तो पूछेगा सबसे बड़ा सेल किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, ठीक है। अब आएंगे हम शरीर की, मानव शरीर की, ठीक है। मानव शरीर का बड़ा कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या है? मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तीनों पूछेंगे। मानव शरीर का जो आपका सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है ओवम। क्या होता है? ओवम, ठीक है। क्या होता है? ओवम, ठीक है। क्या होता है? ओवम होता है। पूछेंगे शरीर की सबसे जो छोटी कोशिका है वो छोटी कोशिका होती है स्पर्म। क्या होती है? आप पूछेंगे शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है।
न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है। पूछेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है क्या है? ओवम है। अगर हम यहीं पर एक स्पेशल कह देते हैं कि फीमेल का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, तो बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा, जब मानव में ही जब ओवम है तो ये ओवम होता है फीमेल में ना, तो फीमेल का भी सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा? ओवम ही होगा। पूछेंगे हम कि फीमेल का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका वो होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। क्या होगा? आरबीसी। यही पूछेंगे हम मेल का सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ का? मस्तिष्क का होता है। तो लड़का के पास ज्यादा दिमाग रहता है कि नहीं? तो पूछेंगे कि मेल का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? न्यूरॉन। यही हम पूछ देंगे कि मेल का सबसे छोटा कोशिका, मेल का सबसे छोटा कोशिका आपका हो जाएगा, जो आपका जो है मानव का शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या था? स्पर्म है ना। स्पर्म किसमें होता है? मेल में ना। तो आपका मेल का भी सबसे छोटा कोशिका क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ से आपका बड़ा छोटा सारा चीज क्लियर होना चाहिए कि सबसे छोटा पूछेंगे सबसे बड़ा सेल कौन है? का सबसे छोटा क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिका। यही पूछेंगे कि फीमेल की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। फीमेल की सबसे छोटा कोशिका क्या है? मेल का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? न्यूरॉन। मेल का सबसे छोटा कोशिका क्या है? स्पर्म। लेकिन अगर हम यही उल्टा कह दे, पूछ दे कि मानव का सबसे बड़ा कोशिका ओवम। सबसे बड़ा क्या है? ओवम। मानव का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या है? स्पर्म। और लंबी कोशिका कहेंगे तो लंबा होता है न्यूरॉन। जब आपका ब्रेन पढ़ाएंगे तो वहां न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर बोर्ड पे बताएंगे तो देखिएगा वो आपका सबसे लंबा होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। एक बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करेगा, बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर क्या बनेगा? बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉडी। उसके बाद सबसे बड़ा सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिका। मानव का सबसे बड़ा कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। फीमेल का सबसे बड़ा कोशिका फीमेल का सबसे छोटा मेल का सबसे बड़ा और मेल का सबसे छोटा। दिक्कत कोशिका का विकास क्रम क्या है? कोशिका का विकास। हम लोग जानते हैं कि जो सेल है, सेल को दो भाग में बांटेंगे। एक होता है एक कोशिकीय और एक क्या होता है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और क्या होता है? बहुकोशिकीय। आपका देखिएगा यूनिसेलुलर और क्या होता है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और क्या होगा? मल्टी सेलुलर। ठीक है। जो आपका एक सेल से बने, क्या बने? एक सेल से बने वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। और जो एक से अधिक सेल से बने उसी को क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मतलब बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारा कोशिका से बना है। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिएगा तो जो भी आपका यूनिसेलुलर होगा वो आपका नंगी आंख से दिखाई नहीं देगा। मतलब आपका जितना भी वायरस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया तो ऐसे होता है मल्टी सेलुलर पे गिना जाता है। ठीक है। लेकिन प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, और भी जो सूक्ष्म चीज जो आपको अपनी नंगी आंख से दिखाई ना दे वो सब किससे बना रहता है? यूनिसेलुलर से। एक से अधिक सेल, जैसे आदमी दिखाई दे रहा है कि नहीं? 6 फीट का आदमी दिखाई दे रहा है तो आपका जो है इसमें क्या है? बहुत सारा सेल से बना है कि नहीं बना है?
तो जो आपको आसानी से दिखाई दे दे वो सब किसमें जाएगा, मल्टी सेलुलर में जाएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर में आपका सारा फंक्शन एक ही सेल करेगा। ठीक है, क्योंकि एक के वो सेल है वही सारा फंक्शन करेगा। लेकिन बहुकोशिकीय में सब सेल अलग अलग फंक्शन करेगा। जैसे हाथ का जो सेल है वो हाथ का करेगा, पैर का जो है पैर का करेगा। हर ऑर्गन के लिए अलग अलग क्या है, सेल मौजूद है हमारे शरीर में। तो सेल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक कोशिकीय और क्या हो गया बहुकोशिकीय। आते हैं जरा देखते हैं कि कोशिका का विकास कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सबसे पहला। ठीक है, तो याद रखिएगा जेड जॉनसन क्या, जेड जॉनसन और एच जॉनसन क्या है, जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया था 1590। क्या किया था, पूरा फैक्ट लिखे हैं, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1590 में जेड जॉनसन और एच जॉनसन दोनों जॉनसन भाई ने 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज किया। और जैसे ही माइक्रोस्कोप लगा ना तो हम लोग सेल को देखना शुरू कर दिए। ठीक है, हम लोग को सेल को पहचाने की अच्छा इस सेल होता है, क्योंकि नंगी आंख से तो दिखाई देता नहीं है। ठीक है, तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने आपका 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज किया। 1665 में रॉबर्ट हुक क्या है, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आपका जो है सेल का सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, यही सेल का कोशिका का खोज जो है, सेल का जो खोज हुआ था वो कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। और ये थे पेड़ की छाल से, कौन पेड़ की छाल से, तो कॉर्क, एगो कॉर्क है, उसी की पेड़ की छाल से इन्होंने सबसे पहले आपका सेल का क्या किया था, खोज। पूछेंगे ये जो है ना मृत कोशिका का खोज किए थे, किसका खोज किए थे, मृत कोशिका का, जिंदा सेल का खोज नहीं किए थे। तो रॉबर्ट हुक ने आपका पेड़ की छाल, वो भी पेड़ की छाल किसका, कॉर्क के पेड़ की छाल से आपका जो है सबसे पहली बार कोशिका का खोज किया। और वो भी कैसी कोशिका, मृत। तो यहीं से आएगा कि जीवित कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका का खोज 1674 में लुवेनहॉक किए थे, जीवित कोशिका। और ये जो कोशिका था ना ये शैवाल से निकला था। कहाँ से निकला था, शैवाल से। शैवाल आपको देखा जाए तो गांव घर में जो काई हुई नहीं होता है, ठीक है, तो उसी तरह तालाब में काई लगा हुआ था, उसी तालाब के काई से जो है इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया है, मृत कोशिका का रॉबर्ट। ठीक है, 1831 रॉबर्ट ब्राउन क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। अब ब्राउन अंदर में कोई भी फल के अंदर में केंद्रक को तोड़िएगा तो ब्राउन ब्राउन दिखता है कि नहीं। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया, केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया, सेल का जो केंद्रक है, सेल का भी जो केंद्र होता है उसी केंद्रक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट। 1838 से 39 जैकोब स्लाइडन एवं स्वान, ठीक है, दो का भाई था। इन्होंने आपका जो है ना, आपका जो है सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। अब सेल थ्योरी में इन्होंने तीन बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी, तीन बातें बताई थी। इन्होंने पहला बात बताया कि आपका जो है कोशिका जो है ना बिल्कुल सबसे पहला थ्योरी यहीं पर देखा, सबसे सूक्ष्म और क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कौन है, सेल है। क्या है, पहला थ्योरी बताया था। दूसरा जो थ्योरी था वो दूसरा थ्योरी कहा गया कि आपका जो है सेल जो है ना कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर विभाजन हुआ एक कोशिकीय और क्या हुआ, एक कोशिकीय और क्या हो गया, बहुकोश। ये जो वैकेंसी आया है 462 है ऐसा वाला, उसमें फिजिक्स ऑनर्स वाला ही भर सकता है। ऐसा है क्या, हम लोग खुश हैं। चलिए तो वीडियो यहाँ काट देंगे, ठीक है। बहुत खराब न्यूज सुने वाला नौकरी नहीं।
तीसरा कहता है कि सेल तब तक ही जिंदा रहता है ना जब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन होता रहे। मतलब एक सेल तभी तक जिंदा रहेगा, तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन हो। मतलब उसमें जो है जैसे पचने पाचन उचन का क्रिया चलते रहे, ठीक है, हर चीज हमारे शरीर में इंजाइम उंजाइम होता है ना, तो सब केमिकल से ना बना रहता है। तो पूछेगा कि सेल तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन हो। पूछेगा कि सेल थ्योरी का जो है चौथा सिद्धांत, ठीक है, चौथा सिद्धांत देने वाला था बिरचाउ। कौन था? बिरचाउ, ठीक है, रुडोल्फ बिरचाउ। कौन था? रुडोल्फ बिरचाउ, ठीक है। 1855 में सेल का जो है ना चौथा थ्योरी दिया, ठीक है। अब वो थ्योरी का नाम है ओ सेलुला टू ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, सेलुला टू ओ सेलुला। इसमें कहा जाता है कि कोई भी सेल जो जीवित होता है वो अपने पूर्ववर्ती सेल से ही क्या होता है, जन्म लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वो सेल है, ठीक है, इस सेल हुआ, ये सेल जो है ना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद इस सेल बीच में से पचक जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बीच में से क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। और बाद में इसी पचकने से बीचों बीच क्या होगा, टूट जाएगा और दो गो सेल बना देगा। क्या बना देगा? दो गो सेल बना देगा। तो एक मदर सेल से कितना सेल बना? दो सेल। तो जो पहला सेल होता है इसको मदर सेल कहा जाता है, और दो गो बना उसी को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। तो पूछेंगे ओमनी सेलुला टू ई सेलुला जो आपका चौथा सिद्धांत था वो कौन दिया था? बिरचाउ। कौन दिया था? और बिरचाउ ने 1855 में दिया था। तो ऐसे पूछेंगे डायरेक्ट कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान। लेकिन पूछेंगे चौथा जो सिद्धांत दिया था सेल थ्योरी में वो कौन दिया था? बिरचाउ दिया था। कौन दिया था? और इसी का सिद्धांत को कहा जाता है ओमनी सेलुला टू ई सेलुला। तो देखिए सबसे सूक्ष्म और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है। कोशिका की संख्या के आधार पर दो बार बांट दिया था, और एक कहा था कि जब तक सेल जिंदा रहेगा उसमें रासायनिक परिवर्तन होता रहेगा। यही चार गो सिद्धांत था। चौथा बोला कि एक मदर सेल से दो गो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अब ये फिर से ये दोनों सेल से वही चीज होगा, फिर दोनों मोटा होगा, फिर वो दोनों कटेगा, और वो दोनों कटने के बाद फिर दो से क्या हो जाएगा, चार, चार से हो जाएगा 16, 16 से हो जाएगा 32। ऐसे ऐसे सेल बढ़ते रहता है, ठीक है। याद रखिएगा पिछला बार जो है यूपी एसआई में आपका क्वेश्चन पूछा था कि जो सेल टूटता है ना, तो ये टूटने वाला क्रम में एगो प्लेट का निर्माण होता है। ये प्लेट किसका बना रहता है, तो ये पूछा था गोल्गी बॉडी का। किसका बना रहता है? गोल्गी काय का। आगे हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए, जीव द्रव का खोज 1839 में कौन किया था? पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे ही आपका क्या किया था? जीव द्रव का खोज। लेकिन याद रखिएगा एक वान मोल आए थे। क्या आए थे? वान मोल, ठीक है। इन्होंने भी आपका जीव द्रव का ही खोज किया था। इन्होंने भी क्या किया था? जीव द्रव का। तो देखिए 1839 में, उसके 10 साल बाद 1849 में वान मोल ने किसका खोज किया था? जीव द्रव का खोज किया था। 1855 में तो बता ही दिए रुडोल्फ बिरचाउ ने आपका सेल का कितनावा सिद्धांत दिया था? चौथा सिद्धांत। 1861 मैक्स क्या है? मैक्स स्लूज क्या है? मैक्स स्लूज। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी दिया था। क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। ऐसे आपका पूछेंगे कि प्रोटोप्लाज्म का खोज किए थे पुरकिंजे, ठीक है। अगर पुरकिंजे ऑप्शन में ना रहे और रहे वान मोल, क्या रहे? तो बिल्कुल मार दीजिएगा, ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन मेरा गलती है, ठीक है। तो वान मोल भी आपका क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म का जीव द्रव का खोज किया था। और इसी जीव द्रव का जो थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म को ही जीव द्रव कहा जाता है, तो जीव द्रव का जो थ्योरी दिया था वो आपका मैक्स स्लूज दिया था। कौन दिया था? मैक्स स्लूज दिया था। कौन दिया था? और पूछेगा 1831 में एक 1931 क्या है? 1931 में नॉल एवं रस्का क्या है? नॉल एवं रस्का ने आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। क्या किया? मतलब और भी सूक्ष्म देख सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहला माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ? 1590। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, लेकिन सबसे सूक्ष्म माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था नील एवं
नील एवं रस्का ने रिस्क लेके कौन किया? आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब किया? 31 में। एक बार जल्दी से रिपीट, 1590 में आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, जेड जॉनसन और एच जॉनसन। 65 में रॉबर्ट हुक आया था, मृत सेल का किया था, वर्क के पेड़ से निकाला था। पूछेंगे 74 में आपका लुएन हॉक जीवित कोशिका का खोज किया था। 21 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। क्या किया था? जैकोब स्लाइडेन तथा स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। जैकोब स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी। लेकिन डायरेक्ट 55 में रुडोल्फ विर्चो ने चौथा सिद्धांत दिया। क्या दिया? पूछेंगे कि आपका पुरकिंजे दीप द्रव का खोज कौन किया था? पुरकिंजे 1839। इसी तरीका से जीव द्रव का खोज एक और वैज्ञानिक किए हैं, वान मोल। कौन किए हैं? और बिल्कुल आपका जो है 1861 में मैक्स श्लूज ने प्रोटोप्लाज्म। तो आपके लिए ये दोनों आपके लिए नया नया होगा, ठीक है। तो आपका जीव द्रव का खोज आपका वान मोल और आपका जीव थ्योरी जो दिया था वो मैक्स श्लूज। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया है? नॉल एवं रस्का। आपका ये पूरा डेट के साथ याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोशिका की संरचना एवं उसका अध्ययन, ठीक है। कोशिका की दो संरचना है। कोशिका की कितनी संरचना है? एक आता है पादप। एक क्या आता है? पादप कोशिका, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल। और एक आता है एनिमल सेल। एक कौन आता है? जिसको आप कहते हैं जंतु कोशिका। क्या कहते हैं? जंतु कोशिका। देखिए, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन आयताकार होता है? कौन क्या होता है? आयताकार। तो आयताकार जो है वो आपका कौन होता है? पादप कोशिका, ठीक है। और पूछेंगे गोलाकार कौन होता है? जंतु कोशिका। गोलाकार कौन होता है? जंतु कोशिका। सबसे पहले आपका बता रहे हैं कि इसमें जो है ना, जो बाहर वाला होता है, तो देखते हैं पेड़ पौधा का जो छाल होता है पूरा मजबूत होता है, ठीक है। काहे रहता है? काहे कि उसका छाल एक रहता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल। और अंदर वाला भाग जो आपका जब छाल को उखाड़ते हैं ना, तो उजला उजला रहता है ना, तो रेशा, उसमें आप उंगली आराम से फंसा सकते हैं, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? लेकिन आदमी का सिर्फ यही त्वचा रहता है, ठीक है। बिल्कुल भी नाखून भी लगाइएगा तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी में वाल नहीं रहता है। आदमी में क्या रहता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हिंदी होता है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत? पूछेंगे कि इसके अंदर भरा रहता है जीव द्रव। क्या रहता है? जीव द्रव इसमें क्या रहता है? भरा रहता है। जीव द्रव इसमें भी क्या रहता है? जीव द्रव पानी मतलब भरा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछेंगे इसमें वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। पूछेंगे पूछेंगे कि प्लांट सेल का केंद्रक कहाँ होता है? तो प्लांट सेल का केंद्रक हमेशा रहेगा साइड में। कहाँ रहेगा? साइड में रहेगा, ठीक है। अन्य कोशिकांग। अन्य कोशिकांग, कोशिका का अंग, अन्य कोशिकांग, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड, जिसको लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवक कहा जाता है। क्या होगा? प्लास्टिड, ठीक है। पानी वाला जो हो गया इसको कहा जाता है जीव द्रव। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। ठीक है। तो देखिए, बाहर वाला भाग को क्या कहा जाएगा? अंदर वाला भाग को क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। अंदर में जो है इसमें प्लास्टिड रहता है। प्लास्टिड मतलब रंग निर्धारण। पेड़ पौधा का रंग पीला, लाल, हरा, ये सब होता है कि नहीं?
कि किससे वजह से, लवक के वजह से। पूछेंगे इसका केंद्रक कहाँ रहेगा, साइड में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहेगा, साइड में। अन्य कोशिकांग है और वैक्यूल्स। पानी जो है हम लोग एक गिलास पीते हैं, लेकिन जो है पेड़ पौधा में एक बाल्टी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पानी का एब्जॉर्बेशन पावर क्या रहता है, ज्यादा, मतलब इसका वैक्यूल्स क्या रहता है, बड़ा रहता है। यहाँ देखिएगा, आपसे पूछेंगे इसका जो है केंद्रक कहाँ रहेगा, बीच में। सबसे पहले इसका केंद्रक कहाँ रहेगा, बीच में। बीच में। इसमें भी आपका वैक्यूल्स रहता है, क्या रहता है, वैक्यूल्स रहता है, लेकिन क्या रहता है, छोटा रहता है। क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। पूछेंगे क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो हाँ रहता है। क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अन्य कोशिकांग क्या हो गया, और जब पानी जब भरा रहता है इसी को कहा जाता है जीव द्रव। क्या कहा जाता है, तो अब आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए केंद्रक कहाँ है, साइड में। पूछेंगे एनिमल का केंद्रक कहाँ है, बीच में। पूछेंगे वैक्यूल्स कहाँ है, ऊपर ऊपर है। है। जीव द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब चीज आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यहीं से हम एक ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ में आप लोग को कहेंगे कि बताइए प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब आप लोग से पूछेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति, जिसको कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहा जाता है, क्या प्लांट में होता है, कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में भी है क्या, कोशिका भित्ति नहीं। पूछेंगे आपसे कोशिका झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। क्या मेम्ब्रेन एनिमल में है, हाँ प्लांट में है, हाँ। दोनों में है, उल्टा हो गया, ठीक है। प्लांट में है ना, एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं। अब अगर हम क्वेश्चन पूछे प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिक। जिसको लवक कहा जाता है, क्या एक प्लास्टिड एनिमल में है, एनिमल में नहीं, प्लांट में प्लांट है। में है। एनिमल में कहीं भी प्लास्टिड है। नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन सांस का जरूरत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से तो हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस का जरूरत आदमी को ज्यादा है कि पेड़ पौधा को ज्यादा है, दोनों को है, लेकिन ज्यादा है आदमी में। ज्यादा जरूरी किसको है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम स्तर का होता है। क्या होता है, कम स्तर का होता है, लेकिन होता दोनों में है, होता दोनों में है। पूछेंगे केंद्र क्या है, केंद्र। क्या केंद्रक इसमें है, केंद्रक उसमें है। तो पूछेंगे पेड़ पौधा में जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, कहाँ होता है, साइड में। लेकिन आदमी का जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। पूछेंगे लाइसोजाइम क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, इस सबके बारे में आपको आगे बता देंगे। अन्य कोशिकांग लिखे हैं, तो लाइसोसोम जो है ना प्लांट में रेयर केस में पाया जाता है, बहुत कम, ठीक है। लेकिन आदमी में क्या होता है, भरपूर मात्रा में लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम होता है। संग्रहित भोजन क्या है, संग्रहित भोजन। पूछेंगे प्लांट जो है अपना जो भोजन जो संग्रह करता है वो स्टार्च के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, स्टार्च। लेकिन आदमी जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। पूछेंगे कि कोशिका भित्ति क्या प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, नहीं। कहीं भी हम सेल वॉल बना है इसमें, कहीं भी नहीं बना है। पूछेंगे मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। पूछेंगे प्लास्टिड इसमें होता है, इसमें होता है। नहीं। पूछेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, इसमें भी है। पूछेंगे कि केंद्रक इसमें साइड में है, इसमें केंद्रक बीच में है। पूछेंगे कि लाइसोसोम इसमें रेयर केस में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी होता है। लेकिन पूछ देगा ऐसे डायरेक्ट कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम दोनों में होता है, तो हाँ दोनों में होता है, ठीक है, कम बेसी होता है, ठीक है।
पूछेंगे संग्रहित भोजन, जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन किस रूप में रखता स्टार्च के रूप है? में। स्टार्च के रूप में रखता है। लेकिन यही पूछेंगे कि आपका मानव किसके रूप में रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। मानव किसके रूप में रखता है? आपका जो है कोशिका की संरचना यही है, एक है प्लांट सेल और एक क्या है? कोशिका का संरचना में देखिएगा, कोशिका जो है ना 3 तरीका से होता है, एक आवरण, एक कोशिका द्रव और एक क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? आवरण, कोशिका द्रव और केंद्रक। आवरण क्या हुआ? आवरण कोई चीज का खोल हुआ, ठीक है। खोल, तो खोल में दुइये बना है, एगो कोशिका भित्ति या नहीं तो कोशिका झिल्ली, यही है ना। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, आपका कोशिका द्रव, कोशिका द्रव के अंदर ही आपको जो हम प्लांट सेल बताए हैं या फिर एनिमल, तो ये सब पानी है ना, है अंदर पानी है, ये पानी ही ना कोशिका द्रव है। इसी कोशिका द्रव में आपका कोशिकांग है, मतलब कोशिका का अंग है। क्या है? कोशिका का अंग। एक कोशिका का अंग में 3 प्रकार का होता है, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और झिल्ली रहित, ठीक है। जो दोहरी झिल्ली होगा मतलब समझ लीजिए एक झिल्ली और इसके बाद क्या झिल्ली? 2 झिल्ली, ठीक है। एकल झिल्ली मतलब एक ही झिल्ली, और झिल्ली रहित मतलब कोई भी झिल्ली इसमें होगा। हाँ, पूरा खत्म, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि दोहरी झिल्ली में 2 ही गो होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक होता है लवक। क्या होता है? लवक। पूछेंगे कि दोहरी झिल्ली में कौन कौन आता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या आता है? लवक आता है। एकल झिल्ली में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। गोल्गी बॉडी। क्या आएगा? गोल्गी बॉडी। उसके बाद जितना भी आपका मेन चीज है सब इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी काय और लाइसोसोम, ये सब कैसा झिल्ली है? एकल झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? और झिल्ली रहित में 2 गो आता है, एक राइबोसोम आता है। क्या आता है? और एक आता है सेंट्रोसोम। तारका, इसका हिंदी क्या होता है? तारका, ठीक है। तो पूछेगा कि झिल्ली रहित में कौन आता है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम। एकल झिल्ली में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। पूछेंगे दोहरी झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? जब आपको दोहरी झिल्ली मतलब जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ाएंगे तो उसका पढ़ाएंगे कि ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और इसके अंदर इसका ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो बताइए, एक झिल्ली ये और एक झिल्ली कौन हुआ? ये। तो ये कैसा झिल्ली है? दोहरी झिल्ली, ठीक है। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक का रेक्टिकुलम बताएंगे तो एक ही वो झिल्ली रहेगा। क्या रहेगा? और झिल्ली रहित में राइबोसोम और क्या होगा? सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब कोशिकांग में पढ़ेंगे, और कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग पढ़ेंगे सेल भित्ति। क्या पढ़ेंगे? यानी सेल वॉल।